हे गाइस भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ आपके साथ नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस बार कुछ डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, खिलाफत नेक्स्ट वीडियो में, और नॉन कॉपरेशन उसके आगे वाली वीडियो में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी तो डिस्कस कर दूंगा, लेकिन खिलाफत में क्या है। खिलाफत के है आपका ओटोमन एम्पायर है। जब ओटोमन एम्पायर हारी थी तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने अपनी एक कम्युनिटी बना के बैठा के उसमें सब बात की थी कि कैसे हम इस खिलाफत को बचा सकते हैं। फिर नॉन कोऑपरेशन आ गया था कि फिर गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था कि नॉन कोऑपरेशन से हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर बाद में वैसा कुछ उल्टा ही हो गया। तो देखिए चालू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। देखिए फिर क्या हुआ था कि वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, आपका पहला पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट में क्या क्या है कि जब भी वॉर होती है दोनों देश के बीच, तो इसमें एक इकोनॉमिक सिचुएशन तो बनती है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी बनती है। इकोनॉमिक सिचुएशन ये बनती है कि भाई आपके पास इतना सब डिफेंस एक्सपेंडिचर हमको चाहिए होते हैं, गन चाहिए होती है, मिसाइल, रॉकेट्स, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो भाई उसमें उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इतना सब चारों तरफ से लड़ाई करोगे, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आपको सोच ही सकते हो आपको कितने सारे इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर लगेंगे। प्लस एक पॉलिटिकल सिचुएशन भी हमारे पास रहेगा कि पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा कि हमें भाई वॉर जीतना है, हम क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे जीतने के लिए। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। फिर क्या है, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर में, जैसा मैंने बोला था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जैसे हमने जादू मंत्र पढ़ा और सामने से भाई तीर निकल के नहीं तीर आ गया मारा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए जो भी आपको गन चाहिए, उसकी गोलियां चाहिए, टैंक चाहिए, मिसाइल चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके लिए पैसे लगते ही हैं। फ्यूल के लिए पैसे आपको लगते ही हैं, तो उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, फिर फाइनेंस बाय वॉर लोन्स। अब भाई पैसे बचे नहीं, उतने पैसे हैं नहीं, तो अब क्या एक ही रास्ता जाएगा भाई, लोन ले लो। लोन लेके अभी वॉर लड़ लो, और बाद में उसके बाद फिर आप लोन को रीपे कर दो। एंड इंक्रीज टैक्सेस। अब देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़े, फाइनेंस बाय वॉर लोन्स। लोन्स तो अलग मिला, लेकिन अभी लोन से आपको भी कितने दिन तक चलाओगे, तो उसकी वजह से टैक्स भी बढ़ा दिए। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय से। तो फिर देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, प्राइजेस डबलिंग बिटवीन। अब सुनो, अब प्राइजेस डबल कर दी, टैक्स भी बढ़ा दिए, प्राइस भी डबल कर दी। यानी कोई चीज़ अब 10 रुपए की मिल रही है तो वो 20 रुपए की मिल रही है। तो अब कोई इतना आसान है नहीं, आपकी प्राइस आप जाके ऐसे ही डबल कर दो। उसके लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्या लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन नहीं, ब्रिटिश के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। भाई हमने बोल दिया प्राइस डबल होके ही रहेंगे। फिर लेट टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। भाई अब कॉमन पीपल, जब ब्रिटिश इंडिया के थे तब कौन उतना ज़्यादा पैसे कमाता था, वही सबके पास उतने पैसे थे नहीं कि आप जाके कोई भी अगर सामान डबल कर दे तो आप जाके उसमें से खरीद लो। हाँ भाई, हमारे पास उतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे पिछले ज़माने के लोग। तो लोगों के अंदर अंदर ही कुछ गुस्सा आने लगा, भाई ऐसा थोड़ी ना बोले, वो भी बोलने लगे भाई ऐसा थोड़ी ना चलता है, तो भाई हमारी उतना पैसा मिलता नहीं है हमें, ऊपर से प्राइस डबल कर दिए, टैक्स बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स आ गया। फिर उसके बाद और देखो और क्या हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। अब देखो युद्ध में सैनिक आते हैं, सैनिक अब मरने लगे इनके, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आगे जाके अब गांव से, ठीक है, विलेज से इन्होंने जबरदस्ती लोगों को उठा के और एकदम मतलब भगदड़ मचा दी पूरे फौज में कि भाई आपको जाना ही है, युद्ध लड़ना ही है, कुछ भी हो जाए। जैसे आप अभी चाइना का देख लो, चाइना में क्या है कि वो जबरदस्ती अपने सैनिकों को घुसाता है, भले उनको कुछ आता हो या ना, वैसे नहीं आता है। फिर देखो अब क्या हुआ, इससे लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। अब मान लो किसी चीज़ से आप जबरदस्ती काम कराओ जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात तो ठीक से करेगा नहीं, और प्लस करने के बाद भी वो कर भी लिया तो काम बिगाड़ के रखेगा। तो इसलिए क्या लोगों में अपने अंदर गुस्सा, एक क्रोध आने लगा कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, आप बिना मर्जी के जबरदस्ती उठा के आप उसमें भरते जा रहे हो। फिर उसके बाद और देखो, मतलब युद्ध तो चले रहा था, प्राइसेस भी डबल, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर हो गया, फिर क्रॉप्स और फेल हुए। भाई अगर सैनिकों को लड़ना है तो भाई खाना पीना लगेगा, अब क्रॉप बचेंगे नहीं भाई, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में इनके क्रॉप्स फेल हो गए। क्रॉप्स फेल होने के बाद क्या हुआ, फूड की कमी हो गई। ठीक है, फिर अब देखो क्रॉप्स फिर फेल होने के बाद इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक आ गई। अभी ऐसे कोरोना चल रहा है, उस समय में इन्फ्लुएंजा आ गया। मतलब देख लो, एक ही जब फर्स्ट वर्ल्ड के आते आते मतलब क्या क्या आने लगे। जब एक बार स्थिति खराब हो गई, मतलब अच्छी तरह से इनकी खराब हो गई स्थिति।
पहला क्या है भाई, वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन आ गए, फिर उसके बाद क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर आया, आपके वॉर लोन्स हुए, लोन लिए आपने, फिर उसके बाद टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया, फिर डबल कर दिया प्राइसेस को, ठीक है, फिर लोगों को भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, फिर फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज आ गया आपका, ठीक है, जो जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, फिर उसके बाद क्रॉप फेलियर हो गए भाई, क्रॉप फसल सब बेकार होने लगी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में, फिर फूड शॉर्टेज आ गया, खाने पीने की कमी होने लगी, इससे मतलब सैनिकों को भी कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट उन पर पड़ा हुआ, लेकिन अभी इसमें इतना NCERT में आपके दिया नहीं है, तो मैंने भी उतना कुछ इसमें डिस्कस किया नहीं। फिर देखो अब इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक में आ गए। अब इसके बाद क्या होता है, एट दिस स्टेज इन सब स्थितियों से गुजरने के बाद एक नया लीडर आता है, ठीक है, एक नया लीडर अपीयर होता है और बोलता है कि स्ट्रगल करेंगे, नहीं हम ऐसे हार नहीं मानने वाले, हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं वो और कोई नहीं थे, वो हमारे महात्मा गांधी जी थे। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अभी आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।